हमारे यहाँ लड़ाई है ही नहीं कांग्रेस से, हमारी लड़ाई सीधी बीजेपी से है। इलेक्शन हुआ वार्ड का तो हम 4 वार्ड हारे, 1 वार्ड हम जीते। पिछले 2.5 साल इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। 72 दिन जेल में रहा। जेल से आने के बाद मैंने जो इनकम्प्लीट काम थे पूरे कर दिए। 2 महीने के अंदर जितना मैंने काम किया, अगर मुझे ये 3 साल दे देते तो मैं ओखला को चमन बना देता। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, ओखला विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, अमानत उल्लाह खान। क्या इस बार मुकाबला टफ लग रहा है आपको? देखिए 2015 में जब चुनाव हुआ था तो हमें 1,04,000 वोट मिले थे और बीजेपी को 48,000 वोट मिले थे। तब हमारी जो लीड थी वो 64,000 थी। उसके बाद 2020 का इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी को यानी कि मुझे 1,32,000 वोट मिले और बीजेपी को 58,000 वोट मिले, तो हमारी लीड 73,000 हुई। अब ये जो इलेक्शन पार्लियामेंट का हुआ तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली अगर कोई पार्लियामेंट थी तो वो ओखला विधानसभा थी। यहाँ 60,000 मैक्सिमम है। मोदी जी के नाम पर इलेक्शन हो रहा था तो बीजेपी का वोट जो है 60,000 पहुँचा था और हमें 1,35,000 के करीब वोट मिला था। अब हम देखिए ओखला जो है 5 वार्ड हैं ओखला के अंदर। 1 वार्ड जाकिर नगर है, 1 वार्ड जो है शाहीन बाग वार्ड की बात कर रहे हैं। केवल आम आदमी पार्टी के पास एक है, वो भी कैंडिडेट जो सुनने में आ रहा है कि बीजेपी में चला गया। बाकी कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास है। मैं उसी पर बात कर रहा हूँ जी। तो हमारे पास 2, एक जाकिर नगर वार्ड है, एक जो है शाहीन बाग वार्ड है जो मुस्लिम डोमिनेटेड वार्ड है। फिर एक है मदनपुर खादर गांव, उसमें मिक्स है लेकिन मैक्सिमम गैर मुस्लिम है उसमें। और एक है मदनपुर खादर ईस्ट जे कॉलोनी। और सरिता विहार 50-50 है या 30-70 है, लेकिन वहाँ वोट कम है, यहाँ वोट इन 2 वार्डों में ज़्यादा है। जब ये इलेक्शन हुआ वार्ड का तो हम 4 वार्ड हारे, 1 वार्ड हम जीते। जब नंबर ऑफ़ वोट्स टोटल किए गए तो हम उनसे जो है बहुत ज़्यादा थे। हमने पूरी विधानसभा जीती। हमारे जीतने के पीछे की रीज़न ये है कि हम जब 1 वार्ड से लेकर के, जैसे एक बूथ है हमारा कालिंदी कॉलोनी में, तो आखिर बूथ जो 282वां बूथ है वो हमारा पाली गांव के अंदर है। इन 2 वार्ड में हमारी लड़ाई कांग्रेस से होती है, जैसी भी होती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चूंकि 10 साल से आप लगातार विधायक हैं तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा है और शायद नाराज़गी कह लीजिए इसको लेकर लोगों में। देखिए जब मैं नहीं था, पिछले 2.5 साल इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। 2 साल कोरोना रहा, 2.5 साल परेशान किया। 2.5 साल में वो टेंडर वगैरह कराने के बाद भी वो काम नहीं कर पाया। लेकिन अब जिस दिन से मैं जेल से आया हूँ, 72 दिन जेल में रहा। जेल से आने के बाद मैंने जो इनकम्प्लीट काम थे पूरे कर दिए। लोगों की नाराज़गी इस बात की थी कि भाई हमारा नाराज़ इस बात से थे कि भाई हमारी गली नहीं बनी, लेकिन ये नाराज़ नहीं थे कि वोट नहीं देंगे। अब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो वोट हम ही को दे रहे हैं। और 1,282 बूथ पर ना बीजेपी का वोट है। बीजेपी का वोट सिर्फ 2.5 वार्ड में है और कांग्रेस का जो भी वोट है वो सिर्फ 2 वार्ड में है। कांग्रेस यहाँ से कालिंदी कुंज क्रॉस करने के बाद कोई वोट उसका नहीं है। उधर से इधर आने के बाद यानी कि वो अगर कालिंदी क्रॉस करते हैं इधर की तरफ, उनका कोई वोट नहीं है। तो हम जो है 282 बूथ पर लड़ते हैं। हमारा एक बूथ ऐसा नहीं है, एक गली ऐसी नहीं है इस पूरी विधानसभा में जहां हमारा वोट ना हो बड़े लेवल पे। लेकिन कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस से इस बात मजबूत कैंडिडेट को उतारा है, युवा है, वहाँ पर पार्षद भी है यहीं पर आपके। तो कहा यह जा रहा है और कांग्रेस के पक्ष में जो मुसलमानों को लेकर जो एक पूरे देश में जिसको कहते हैं लोग क्लेम भी करते हैं, तो क्या उसका असर ओखला में नहीं दिखेगा? नहीं, देखिए हमारे यहाँ लड़ाई है ही नहीं कांग्रेस से, हमारी लड़ाई सीधी बीजेपी से है। दिल्ली में पूरी में आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई है, वो ठीक उसी तरह से ओखला में भी आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। और जितने इलेक्शन हुए, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, सारे हमारे इलेक्शन आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा इलेक्शन हुए हैं। और यहाँ जो है मैं तो यही मानता हूँ कि सारा जो चीज़ें, और आप जिस दिल्ली की बात कर रहे हो, भल्ली महाराज सीट पर भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी की है, वहाँ कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। मटिया महल सीट है, वहाँ आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी इलेक्शन है, कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसी तरह चांदनी चौक सीट है, वहाँ भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं है। आप बाबरपुर आ जाइए, वहाँ भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस वहाँ। और ऐसी सीलमपुर आ जाइए, सीलमपुर में यार मुस्तफाबाद जो है जहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, मुस्तफाबाद के अंदर भी भाजपा वर्सेस कांग्रेस आम आदमी पार्टी इलेक्शन है। तकरीबन 55% मुस्लिम आबादी है, करीब मान सकते हैं। तो वहाँ कम से कम जो जितने अपोजिशन के लोग हैं, सब जिससे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं, चाहे वो ओवैसी की पार्टी की बात कीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए, आपकी बात कर लीजिए, सब इसका फायदा कहीं बीजेपी को नहीं मिल जाए? देखिए अब ये सब समझ गए ना भाई। आप देखिए ये हमारा इलाका हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग
जामिया नगर के अंदर रखते हैं और बड़ी समझ रखते हैं, बहुत समझ बूझ के साथ रखते हैं कि भाजपा को कौन हरा सकता है। ये सब जानते हैं भाजपा को वो हराएगा जिसको वोट दोनों तरफ से मिलेगा, यानी कि हर एक बूथ पर वोट मिलेगा। और इतने सारे वोट मिलने का रीज़न भी हमारा यही रहा है कि हम जो है इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते हैं। अब कांग्रेस का तो अपना कैडर कहाँ है, कांग्रेस के लोग कहाँ, आम आदमी पार्टी के यहाँ लोग हैं। और लोग आम आदमी पार्टी ने जो फैसिलिटीज़ दी हैं, चाहे वो पूरी दिल्ली में जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कामों से, वो साथ में आएंगे। लेकिन बीजेपी की साजिश यही रही है कि मुस्लिम वोट को या जो सेकुलर वोट है उसको डिवाइड किया जाए। जिस तरह से इन्होंने उसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर डिवाइड किया, 48 सीटें ऐसी हैं जो सिर्फ 2000 वोटों से कम से हारी इंडिया गठबंधन। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि इन्होंने जो सेकुलर वोट था उनको तकसीम कर दिया। और यही इन्होंने हरियाणा के अंदर किया। और इनकी ये राजनीति का नया पहलू है कि मुस्लिम वोटों, पहले जो सेकुलर वोट है उसको कम करो, अपना वोट बढ़ाओ, फिर वोटिंग स्लो करो, वोटों को तकसीम करो। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा। लेकिन आपको लेके जो कई सारे आरोप लगे हैं, जेल भी जाना पड़ा, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो या और भी दूसरे मामले हो जो लगे हैं, क्या कहेंगे आप? वो कहते हैं कि काम ही नहीं कर पाए, आप जेल में रहे। हाँ, इन्होंने काम मुझे करने नहीं दिया जिस स्पीड से काम में किया। लेकिन 2 महीने में आप मेरी पूरी जनता से पूछ लीजिए, ओखला की जनता का हर एक आदमी बता देगा कि 2 महीने के अंदर जितना मैंने काम किया, अगर मुझे ये 3 साल दे देते तो मैं ओखला को चमन बना देता। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा, मैं 6 महीने बाद आपसे बात करूंगा कि मेरा इंटरव्यू कर लीजिएगा, जितने भी मसाइल हैं ओखला के इंशाल्लाह मैं हल कर दूँगा। लेकिन जिस तरह से करप्शन का आप आरोप लगे, दूसरे जो आरोप लगे वक्फ बोर्ड, सारी चीज़ों को लेके जेल, तो इसको क्या कहेंगे आप? करप्शन के चार्जेस कहाँ लगे मुझ पर? वक्फ बोर्ड का जो मामला रहा, ये तो ईडी ने लगाए। हाँ। जो सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें तो करप्शन का चार्ज ही नहीं है। सीबीआई की चार्जशीट पे तो इन्होंने ECIR सबमिट की है, उसके अंदर तो फाइनल रिपोर्ट उसकी तो चार्जशीट है। चार्जशीट में करप्शन का कहीं चार्जेस ही नहीं है। ये तो उसमें तो ये कहते हैं कि करप्शन, वहाँ जो लोगों की भर्ती की गई उस भर्ती में इरेगुलरिटीज अपनाई गई। हाँ, तो उसमें करप्शन के चार्जेस नहीं है। किसी एक आदमी ये नहीं कहा कि हमसे पैसे लिए गए। और जो किराएदारी है, किराएदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये खुद CBI ने कहा है कि चेयरमैन का ये वर्क ही नहीं है। तो फिर करप्शन कहाँ हो गया? मैंने ये पूछा उनसे, जब मैं ED की कस्टडी में था तो मैंने पूछा कि भाई ये बताओ कि जो चार्जशीट है, चार्जशीट में कोई करप्शन के चार्जेस है ही नहीं। और ये बाकायदा तो आप पर नहीं, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे जो लीडर्स हैं, अगर टॉप से अगर बात करें तो सब लोग को जेल जाना पड़ा। किसी को शराब घोटाले का आरोप लगा, किसी को ED को, मतलब वक्फ, अलग अलग मामलों को लेकर बात कर लीजिए, सब पर लगा, सबको जेल जाना पड़ा। भाई साहब, एजेंसियाँ इनकी है, ED इनकी है, मोदी साहब की, योगी साहब की, उसकी अमित शाह साहब की, CBI इनकी है, ACB इनकी है, इनकम टैक्स इनका है, सब तमाम एजेंसियाँ इनकी हैं। और इन्हीं के लोग कंप्लेन करते हैं, फिर यही लोग FIR करते हैं। मिली भगत होती है दोनों की, कांग्रेस भाजपा। कहीं कांग्रेस वाले कंप्लेन करते हैं, कहीं भाजपा वाले कंप्लेन करते हैं। फिर उस पर जो FIR दर्ज होती है, उठा के अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। PMLA की धारा ऐसी धारा है कि कुछ है ही नहीं। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे केस में जिस बुनियाद पर इन्होंने ECIR की, ECIR में करप्शन का है ही नहीं चार्ज। उसमें CBI की चार्जशीट में जब करप्शन का चार्ज ही नहीं है तो मुझे अरेस्ट क्यों कर लिया? तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था ही नहीं तो फिर अरेस्ट क्यों कर लिया मुझे? ऐसे CM साहब को इन्होंने अरेस्ट किया, ऐसे डिप्टी CM साहब को अरेस्ट किया इन्होंने, और जानबूझ करके आम आदमी पार्टी को उलझाने के लिए, काम रोकने के लिए और उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। इमेज को ख़राब, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की जो क्लीन इमेज थी, उस क्लीन इमेज को ख़राब करने के लिए ये फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेल भेजा गया। तो क्या जनता भी, ओखला की जो जनता इस बात को मान रही है और फिर से इस बार चुने गया? ओखला की जनता तो जानती है, ओखला की जनता जानती है कि मैं इस फ्लैट 100 गज के मकान में रहता हूँ। सबसे पहले पूरी एजेंसियाँ लग गई छानने में। कौन सी ऐसी एजेंसी है? CBI मेरे पीछे लगी हुई है, ED मेरे पीछे लगी हुई है, ACB मेरे पीछे लगी हुई है, स्पेशल जो इनका स्पेशल ब्रांच है वो मेरे पीछे लगा हुआ है। भरोसा है कि आप जीत जाएंगे? 100% जीतूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है। और आवाम ने मुझे जो मोहब्बत दी है, मेरे लिए तो अवामों ने दुआएं की। जब मैं जेल में था तो तमाम मस्जिद के अंदर दुआ हुई, पूरे हिंदुस्तान में दुआ हुई। और जिस इंसान के लिए मस्जिदों में, और जिस इंसान के लिए उसकी कौम और दूसरे कौम, मेरे जो गैर मुस्लिम लोग हैं जो उधर रहते हैं, जिनकी मैंने मददें की हैं, अस्पतालों के अंदर मैंने मदद की है, वो उन लोगों ने मेरे लिए दुआ की है। अपोलो जैसे हॉस्पिटल में मैंने हज़ारों की तादाद में मदद की। बीच में इस बार जो लड़ाई हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि BJP का खाता खुल जाए इस बार? देखिए, कोशिश तो BJP कर रही है कि किसी भी तरह से वो इनको फाइट में दिखाए, मीडिया के ज़रिए दिखाए, इनके बयानों में दिखाए, इन्हीं के खड़े हुए सब, मतलब मैं कहीं ना कहीं इतने सारे कैंडिडेटों को खड़ा करना। लेकिन BJP ये चाहती है कि यहाँ का वोट डिवाइड हो और वो जीते, लेकिन BJP वहीं हार के आएगी। अंतिम सवाल की, आपके हिसाब से ओखला में भी आप जीतने जा रहे हैं, ओखला में, और दिल्ली भी हम लोग 60 सीट के आसपास जीतेंगे, 60 से कम नहीं आएंगे दिल्ली के अंदर। और ओखला भी हम जीतेंगे, और ओखला अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ओखला की जनता इनको सबक सिखाएगी।
पिछले बार से ज्यादा जो मार्जिन रहेगा। बिल्कुल जिस किस्म की इन्होंने नफरत की राजनीति की है, जुल्म की राजनीति की है, लोगों को तोड़ा है, लोगों को जेल भेजा है, उनके एमएलए को काम नहीं करने दिया, उनके मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया, उनके मंत्रीज को काम नहीं करने दिया, उसका सबक दिल्ली की जनता भी सिखाएगी और ओखला की जनता भी सिखाएगी।